क्या आपकी भी मसल ग्रोथ रुक गई है? क्या आपकी बॉडी भी नहीं बन रही है? अगर आपका आंसर हाँ है तो शायद आप भी यार गलती कर रहे हैं जो लाखों लोग करते हैं। आखिर क्या है वो गलती जिसके कारण आपकी मसल ग्रोथ रुक गई है? आइए हम जानते हैं इस गलती के बारे में अपने इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज जय सिंह। जिस मिस्टेक की मैं बात करने वाला हूं अपने इस वीडियो में वो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक है जिम जाने वाले लोगों के बीच। और वो मिस्टेक यह है कि ज़्यादातर लोग जिम में अपने एक्सरसाइज के दौरान इसेंट्रिक फेज या निगेटिव फेज को कंट्रोल नहीं करते हैं। इसेंट्रिक फेज या निगेटिव फेज कहने का मतलब वह फेज होता है जिसमें आप अपने वेट को नीचे लाते हैं, आप अपने वेट को ग्रेविटी के टुवर्ड्स मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये वेट उठाया, अब मैं इसको नीचे ला रहा हूँ, ये इसेंट्रिक फेज है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि यह वेट है, मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। जब मैं इस वेट को ऊपर उठाता हूँ इस तरह, तो ये हमारा पॉजिटिव फेज होता है जिसको हम कॉन्सेंट्रिक फेज भी बोलते हैं। इस पे हमारा वेट अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करता है। लेकिन जब हम इसी वेट को जब नीचे लेके जाते हैं, ग्रेविटी के टुवर्ड्स लेके जाते हैं, तो इसको निगेटिव फेज बोलते हैं या हम इसको इसेंट्रिक फेज बोलते हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कॉन्सेंट्रिक फेज के दौरान हमारी मसल शॉर्ट एन होती है, जैसे यहाँ पे मेरी मसल शॉर्ट एन हो रही है। और जब इसेंट्रिक फेज होता है तो हमारी मसल लेंथ एन होती है। इस तरह मेरी मसल यहाँ पे लेंथ एन हो रही है। ओके, आप इस वीडियो क्लिप में भी देख पा रहे हो कि यह है इसेंट्रिक फेज, जहाँ पे हम वेट को नीचे लाते हैं, वेट टुवर्ड्स ग्रेविटी मूव करता है। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने यह प्रूव किया है न्यूज़ फिजियोलॉजी जर्नल प्रॉपर्टीज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में कि हमारी बॉडी ज़्यादा फोर्स जनरेट करती है इसेंट्रिक मोशन के दौरान एज कंपेयर टू कॉन्सेंट्रिक मोशन। कहने का मतलब हमारे मसल फाइबर ज़्यादा स्ट्रेच होते हैं, ज़्यादा टूटते हैं जब हम वेट को नीचे लाते हैं। जितने स्लोली आप वेट को नीचे लाएंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके मसल फाइबर टूटेंगे। और जब आप घर जाके अच्छी डाइट लेंगे, अच्छा रेस्ट लेंगे, तो आपके मसल फाइबर रिपेयर होते हैं और जो नया मसल फाइबर आएगा वो ज़्यादा डेंस होगा, ज़्यादा स्ट्रांग होगा और ज़्यादा थिक होगा। इन शॉर्ट इट मीन्स देयर इज अ मोर चांसेस फॉर मसल गेन। इस तरह की इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ट्रेनिंग को हाई परफॉर्मेंस एथलीट यूज़ करते हैं, प्रो बॉडी बिल्डर्स यूज़ करते हैं। जो वर्ल्ड के बेस्ट बॉडी बिल्डर्स हैं, फिजिक कॉम्पिटिटर्स हैं, वो इस ट्रेनिंग को यूज़ करते हैं अपने फिजिक डेवलपमेंट के दौरान। आज से 4 साल पहले मैंने इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ट्रेनिंग के बारे में जाना था और जो मेरे फेवरेट बॉडी बिल्डर है सादिक हेडजोविक, मैंने उनके वीडियो में देखा था कि वो इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ट्रेनिंग परफॉर्म कर रहे थे। वो वेट को बहुत धीरे से नीचे ला रहे थे, स्लोली नीचे ला रहे थे। तब मैंने देखा था, बोले क्या ये टाइम पास कर रहा है यार, आराम से वेट ला रहा है, इतना देर में तो बोर हो जाता है आदमी। लेकिन जैसे ही मैंने उस ट्रेनिंग के बारे में पढ़ना चालू किया, उस ट्रेनिंग को अपने ट्रेनिंग सेशन में इन्वॉल्व किया, तो मैंने उसके रिजल्ट जो देखे वो रिजल्ट काफ़ी मैजिकल थे मुझे। और जब मैंने अपनी इसेंट्रिक ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, मैं वेट्स को जब नीचे आराम से लाने लगा तो मेरे मसल को एक नए तरीके का चैलेंज मिलना चालू हुआ। मेरी मसल ज़्यादा पंप होती थी, मेरी मसल ज़्यादा फटीक होती थी और कुछ महीनों में मैंने जो क्या रिजल्ट देखा कि मेरा मसल साइज इंप्रूव हो गया। जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसेंट्रिक फेज में होती है वो यह है कि आवर बॉडी हैज़ लोअर एनर्जी डिमांड ड्यूरिंग एन इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन देन ड्यूरिंग एन कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। कहने का मतलब जब आप वेट को नीचे लाते हैं तो इस समय आपकी कम कैलोरीज खर्च होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई ताकत नहीं लगानी पड़ती, बस कंट्रोल करना पड़ता है, बस जो मोशन है उसको कंट्रोल करना पड़ता है और जो वेट है अपने आप ग्रेविटी के कारण नीचे आता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं ढलान पे, तो अगर आपने गाड़ी का इंजन बंद कर दिया तो भी गाड़ी अपने आप नीचे आ जाती है ग्रेविटी के कारण। बस आपको गाड़ी को कंट्रोल करना पड़ता है ब्रेक लगा के कि गाड़ी ओवर स्पीड ना हो जाए। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपकी पावर सेव हुई, तो सेम यहाँ पे भी यही काम होता है। सेम हमारा इसेंट्रिक ट्रेनिंग, इसेंट्रिक फेज में भी यही काम होता है। आपको आपका ना जो वेट है उसको बस कंट्रोल करना पड़ता है, इससे हमारे बॉडी की एनर्जी सेव होती है। साथ ही साथ इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जब आप वेट को नीचे आराम से लाते हैं तो उसका यह भी फायदा होता है कि आपके जॉइंट्स एंड टेंडन हमेशा सेफ रहते हैं, कभी डैमेज नहीं होते, क्योंकि हर मोमेंट पे हमारी मसल का पूरा कंट्रोल होता है मूवमेंट पे, जिसके कारण कोई भी सडन जर्क, सडन इम्पैक्ट हमारे जॉइंट्स और टेंडन पे नहीं आता, जिसके कारण जॉइंट्स एंड टेंडन हमेशा सेफ रहते हैं। एक और चीज़ जिसके कारण इसेंट्रिक फेज में एनर्जी डिमांड कम होती है वो यह है कि हमारी मसल एनर्जी एब्जॉर्व करती है मूवमेंट के इसेंट्रिक फेज में। कहने का मतलब जब हम वेट को नीचे लाते हैं तब हमारी मसल एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। और जैसे कि हम जानते हैं हमारी मसल एक रबर की तरह होती है, ये लेंथन हो सकती है, बड़ी हो सकती है, ये शॉर्टन हो सकती है, सिकुड़ सकती है।
अब होता यह है कि जब हमारी मसल स्ट्रेच होती है तो इस प्रोसेस के दौरान यह मैकेनिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है और यह मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है या तो हीट में या तो इलास्टिक रिकॉइल में। जब हमारी मसल शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है तो यह मैकेनिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट होती है, जिसके कारण हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। और जब यह मैकेनिकल एनर्जी इलास्टिक रिकॉइल में कन्वर्ट होती है तो हमारी बॉडी इसे रीयूज करती है अपने नेक्स्ट रिपीटिशन को परफॉर्म करने के लिए, जिससे अल्टीमेटली हमारी बॉडी की एनर्जी को यूज करने की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसेंट्रिक फेज की तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इट गिव फास्टर मसल रिपेयर। अब यहाँ पे यह होता है कि जब आप ज्यादा टाइम लेते हैं एक्सरसाइज के इसेंट्रिक फेज में वेट को नीचे लाने में तो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। और यह कुछ रिसर्च में प्रूव हो चुका है कि इसेंट्रिक ट्रेनिंग के दौरान आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट अबाउट 9% तक इंक्रीज हो सकता है। इसका यह फायदा होता है हमारी बॉडी पे कि हमारी बॉडी की आफ्टर बर्न एबिलिटी इंप्रूव होती है। आफ्टर बर्न कहने का मतलब हमारी बॉडी कितनी कैलोरीज बर्न करती है वर्कआउट के बाद हमारे टूटे हुए मसल को रिपेयर करने में। अगर आपकी बॉडी की आफ्टर बर्न एबिलिटी अच्छी है तो आपकी मसल जल्दी रिपेयर होती है, और जो मसल जल्दी रिपेयर होती है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ज़्यादा डेंस होती है और अल्टीमेटली इट लीड्स टू मसल गेन। अगर आप अपने वर्कआउट सेशन को और इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, इससे मैक्सिमम आउटपुट लेना चाहते हैं, तो आपको एटलीस्ट 3 सेकेंड स्पेंड करने चाहिए अपने निगेटिव फेज में, इसेंट्रिक फेज में। जब भी आप वेट को नीचे लाएं तो एटलीस्ट आप 3 सेकेंड अपने माइंड में कैलकुलेट करें। आपके लिए एक टास्क है, जब भी आप नेक्स्ट टाइम जिम जाएं तो इस चीज़ को ज़रूर ट्राई करें। अपना वार्म अप खत्म करने के बाद आप जो पहला चीज़ उठाएं तो यही चीज़ करें कि आप एक वेट लें, उसको आराम से नीचे लाएं और उस चीज़ को महसूस करेंगे कैसे आपकी मसल स्ट्रेच हो रही है, कैसे आपकी मसल काम कर रही है, कैसे आपकी मसल पंप हो रही है। और अगर आपको अच्छा लगे, इफेक्टिव लगे तो मुझे यहाँ वापस आके कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मैं इस वीडियो को समराइज करना चाहूँ तो जो इसेंट्रिक ट्रेनिंग के बेनिफिट्स हैं, जो आराम से वेट लोअर करने के जो बेनिफिट्स हैं, वह हैं फर्स्ट, it challenges your muscle. Second, leads to stronger muscle. Third, faster muscle repair. Fourth, increase metabolic rate. Fifth, protect your joints and tendon. Sixth, lower energy demand. आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको समझ में नहीं आ रही तो मेक श्योर वीडियो को फिर से देखें, बार बार देखें, वीडियो को पॉज करके देखें, वीडियो में जो अच्छे पॉइंट्स हैं उसको नोट करें ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में अच्छी तरह से फिट बैठ जाए और ताकि इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आप अपने वर्कआउट के रिजल्ट को मैक्सिमाइज़ कर सकें, एक अच्छी मसल गेन कर सकें। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो पे लाइक कमेंट ज़रूर करें। आपके लाइक कमेंट मुझे हौसला देते हैं कि इसी तरह की क्लासिफाइड एंड एडवांस इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचा सकूं। और आप मेरे चैनल में अगर नए आए हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।